सादर जय जय सिया राम। इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी माँ भगवती शक्ति की उपासना में लगे हुए हैं। हर घर में एक उत्साह है, एक उमंग है शक्ति की उपासना की। सनातन धर्म में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त 2 प्रकट। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एवं अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर और नवमी पर्यंत 9 नवरात्र हमारे शास्त्रों में मनाए जाते हैं। 9 नवरात्र और नवग्रह दोनों का बहुत सुंदर समन्वय है और भगवती माँ दुर्गा का जो मूल मंत्र नवाण मंत्र है वो भी 9 अक्षरों का ही है। ये जो 9 दिन होते हैं ये साधना और उपासना का पर्व माना जाता है। आजकल लोग इनमें विवाह की परीक्षा वर वरण भी कर लेते हैं, बालकों का छोर कर्म मुंडन संस्कार भी करा लेते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि भी कराते हैं। कोई बात नहीं, भगवती के दिन हैं, लेकिन मुहूर्त नहीं होता। आप माँ के दिन हैं, आप ऐसा मानकर शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्व है ये पर्व केवल उपासना का और साधना का पर्व माना जाता है। स्वच्छता निर्मलता के साथ में माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती की उपासना में इन 9 दिनों में अष्टमी का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। अष्टमी को निशा पूजन, रात्रि में माँ भगवती का पूजन होता है, उनकी अर्चना की जाती है, हवन इत्यादि किया जाता है। तो जो साधक नवरात्रि 9 दिनों की रहते हैं वो तो हवन विसर्जन 2 अक्टूबर को ही करें, उनके लिए शुभकारी रहेगा। और जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं उनको 30 सितंबर को व्रत रखना चाहिए, और जो लोग नवमी का व्रत रखते हैं उनको 1 अक्टूबर तक। अब जो अष्टमी का केवल ही व्रत रखते हैं उनको नवमी में कन्या पूजन कराना चाहिए। वो नवमी के दिन अर्थात 1 अक्टूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं। और नवमी और अष्टमी का दोनों संयोग भी प्राप्त हो रहा है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को शाम को 6:06 से नवमी प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन अर्थात 1 अक्टूबर को रात्रि शाम 7 बजे तक नवमी तिथि है और 7 बजे के बाद में दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो अर्थात जो अष्टमी का व्रत रखते हैं वो 30 तारीख का व्रत रखें और 1 तारीख को कन्या पूजन करें। और जो 9 दिनों तक अनुष्ठान करते हैं, भगवती के 9 स्वरूपों का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए, क्योंकि इस वर्ष तिथि 2 पड़ गई, इसलिए नवरात्रि पूरे हो गए 10 दिन के। तो उनके लिए वो 2 अक्टूबर को कन्या पूजन करें, नवरात्र का विसर्जन करें और भगवती के चरणों में अपने सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। सादर जय जय सिया राम।